हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे अध्याय 9 ई प्रकाशिकी यंत्र। टॉपिक का नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों से बने प्रकाशिकी यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक कहते हैं। जो लेंस नेत्र के पास होता है उसे नेत्रिका कहते हैं। हम सभी जानते हैं सूक्ष्मदर्शी जो छोटी वस्तु को बड़ा बनाकर दिखाता है। जिन वस्तुओं को हम बड़ा करके देखना चाहते हैं उसके लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के पहले हम पढ़ चुके हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक लेंस होता है जो बच्चों के कंपास बॉक्स में रहता है, उसे कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। यहाँ आज पढ़ेंगे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहले मैं प्रश्न बता दूं, कभी कभी तो पेपर में आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाइए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। और कभी कभी तो ये भी आता है कि किरण आरेख बनाइए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो हम दोनों चित्र को देखेंगे। चलिए पहले हम दिखाते हैं आपको चित्र संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब का बनना। ये देखिए, इसमें दो लेंस है। ये लेंस जो है यहाँ पर ए बी वस्तु माने है और वस्तु की ओर जो लेंस है अभिदृश्यक लेंस छोटा रहता है और जो नेत्रिका की ओर रहता है वो लेंस बड़ा होता है। वस्तु ए बी का हमको इससे बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो यहाँ से हमने जो दिखाया प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण आरेख जरूरी रहता है। यहाँ से दो किरण आरेख निकलते हुए दिख रहा है। यहाँ पर ये जो किरण है जब अदृश्यक लेंस से आगे गुजर के आगे बढ़ेगी तो दोनों लेंसों के बीच में यहाँ उसका प्रतिबिंब बनता है। अदृश्यक लेंस द्वारा ए बी का प्रतिबिंब बनता है A1 B1। A1 B1 नेत्रिका के फोकस एफ ही के पहले है। देखिए नेत्रिका लेंस का फोकस दूरी एफ ही है। एफ ही और नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु A1 B1 वस्तु का कार्य करेगा। A1 B1 अदृश्य के लिए प्रतिबिंब है लेकिन नेत्रिका के लिए यही A1 B1 वस्तु कहलाएगा। अब नेत्रिका A1 B1 का प्रतिबिंब बनाएगा। प्रतिबिंब कैसे बनाएगा? चूंकि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में है A1 B1 तो A1 B1 का वैसा ही प्रतिबिंब A1 B1 का वैसा ही प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा A2 B2 नेत्रिका के द्वारा। और कहाँ पर बनेगा? नेत्रिका से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ज्यादा नहीं, नजदीक बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये ए बी वस्तु है, O अदृश्यक लेंस, E नेत्रिका। ये जो किरण जो है यहाँ से जाती है A1 B1 से, ये एक नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आगे की ओर, दूसरी किरण जाती है A1 B1 से लेंस में और लेंस से मुड़ जाती है आंख की ओर। आंख से जब हम देखेंगे यहाँ से नेत्रिका से आंख लगाकर देखेंगे तो A1 B1 का प्रतिबिंब दिखेगा A2 B2 यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर अल्फा कोण बनता है। ये देखिए नेत्रिका द्वारा जो वस्तु है प्रतिबिंब है उसका बीटा कोण बना हुआ है। F0 जो है अदृश्य का फोकस दूरी है। अब हम दूसरा किरण आरेख देखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। देखिए ए बी वस्तु है, अदृश्यक लेंस, नेत्रिका। यहाँ से जो किरण आ रही है A1 B1 अदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब है। यदि A1 B1 नेत्रिका के फोकस पर रहेगा, ये देखिए नेत्रिका का फोकस यहीं पर है और नेत्रिका के फोकस पर ही यदि A1 B1 रहेगा, अदृश्यक द्वारा जो बना प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस पर रहेगा तो नेत्रिका जो है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनाएगा। जब वस्तु फोकस पर रहता है लेंस के सामने तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। चलिए अब इसका व्यंजक की हम गणना करेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने की व्यंजक निकालिए जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। और दूसरी स्थिति है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने।
हम दोनों स्थितियों में आवर्धन क्षमता की गणना करेंगे। चलिए अब हम निकालेंगे आवर्धन क्षमता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसका सूत्र है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने अंतरित कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, m बराबर बीटा बटे अल्फा। बीटा और अल्फा के मान बहुत कम होते हैं, इसलिए हमने m इक्वल टू बीटा की जगह 10 बीटा और अल्फा की जगह 10 अल्फा लेते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ हम 10 बीटा 10 अल्फा का मान रखेंगे। अब हम देखेंगे चित्र से। इस चित्र में जो है वस्तु जो ए बी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण 10 अल्फा। हम 10 अल्फा का मान निकालेंगे इस चित्र से। यहां लिखेंगे चित्र से 10 अल्फा यहां निकालेंगे लंब बटे आधार ए बी बटे डी। यदि वस्तु जो है स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर है तो वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण ए बी बटे डी। इसी प्रकार हम चित्र से देखेंगे, दूसरे चित्र से देखेंगे 10 बीटा का मान देखते हैं। 10 बीटा का मान होता है A1 B1 बटे EB1। हम इसको भी चित्र से देखेंगे निकाल करके। ये देखिए टेन बीटा, ये बीटा कोण बना हुआ है। 10 बीटा का मतलब लंब बटे आधार A1 B1 बटे EB1। 10 बीटा का मतलब होता है A1 B1 बटे EB1। तो यहां हमने 10 बीटा का मान रख दिया A1 B1 बटे EB1। अब 10 अल्फा और 10 बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे m बराबर, ऊपर में 10 बीटा है तो 10 बीटा का मान रखेंगे A1 B1 बटे EB1 बटे AB बटे D। 10 अल्फा का मान नीचे में रखेंगे AB बटे D। इस समीकरण को हल करेंगे कुछ इस प्रकार से A1 B1 बटे EB1 इंटू D बटे AB। ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में बदल दिए। अब थोड़ा इसको हम एडजस्ट करके लिख देते हैं। m बराबर A1 B1 बटे AB। AB को इधर कर देंगे, EB1 को इधर खिसका देंगे थोड़ा सा, EB1। ये हो जाता है हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में अब हम A1 B1 बटे AB का मान रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इसका जो मान है हमें नहीं मिल पाएगा चित्र में। तो हम देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज देखेंगे, 2 त्रिभुज बना हुआ है हमारे चित्र में A1O B1 तथा त्रिभुज AOB समरूप है। ये दोनों त्रिभुज देखेंगे चित्र में, A1O B1 और AOB देखेंगे, दोनों समरूप है। तो दोनों समरूप के बदले हम यहाँ पर लिखेंगे A1 B1 बटे AB बराबर OB1 बटे OB। ये मान हम देखेंगे चित्र में अभी। चलिए A1 B1 बटे AB, A1 B1 बटे AB। हमको लेना है 2 त्रिभुज A1O B1 AOB। 2 त्रिभुज लेना है A1O B1, दूसरा त्रिभुज AOB। पहला त्रिभुज लेंगे A1O B1, दूसरा त्रिभुज लेंगे AOB। दोनों समरूप दिख रहा है यहाँ पर A1 B1 बटे AB।
तो इसके जगह हम लिखेंगे OB1 बटे OB, OB1 बटे OB। तो चित्र से निकल जाता है। A1 B1 का मान अब हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में मान रखने पर A1 B1 बटे AB का मान रखेंगे OB1 बटे OB गुणित D बटे EB1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में OB1, OB और EB1 का मान हम चिन्ह परिपाटी से रखेंगे। तो OB1 जो होता है अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी, अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी, अभिदृश्यक के प्रतिबिंब की दूरी दूसरी ओर बनता है, इसलिए v 0 कर देंगे। इसी प्रकार से हम OB अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, अभिदृश्यक से वस्तु जो है बाईं ओर रहता है, इसलिए -UO अभिदृश्यक। चिन्ह परिपाटी के अनुसार D का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जो वस्तु रहता है वो बाईं ओर रहता है। इसी प्रकार से EB1 का मान बच गया है। यहाँ पर हम EB1 नेत्रिका से A1 B1 की दूरी, नेत्रिका से A1 B1 की दूरी नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, इसलिए -UE। इन सभी मानों को OB1 का मान VO, OB का मान -UO, D का मान -D और EB1 का मान -UE समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 में मान रख देंगे। M बराबर OB1 V0, V ऑब्जेक्टिव, OB1 का मान V0, OB का मान हम लोग -UO, D का मान -D और EB1 का मान -UE। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, गुना होगा तो, और इस साइड में बचेगा माइनस, माइनस को सामने ला देंगे और ये हो जाएगा, ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 4, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। समीकरण जो 4 जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। अब इसकी जो है दो स्थितियों में हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे। पहला स्थिति है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो हम लिखेंगे नेत्रिका के लिए जो लेंस सूत्र है उसको लिखेंगे यहाँ पर 1/f = 1/v - 1/u। यदि हम नेत्रिका लेंगे तो इसको UE, इसको VE और इसको F ही लेंगे। अब हम
चित्र से इनका सबको मान रखेंगे, हमें 1/f ही देखते हैं, 1/f ही 1/-d प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना चाहिए, इसलिए -d रहेगा। और नेत्रिका के लिए जो है ue को -ue लेना पड़ता है, क्योंकि नेत्रिका के सामने वस्तु जो है बाईं साइड रहता है। अब इसको हम, इस समीकरण को हम 1/f ही के लिए हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/f ही -1/d माइनस माइनस प्लस 1/ue। अब इस समीकरण में दोनों पक्षों में d का गुना करने पर यहाँ d का गुना कर देंगे, d/f ही माइनस d/d प्लस d/ue। आगे बढ़ाते हैं समीकरण को। यहां पर d और d कटेगा, तो ये हो जाएगा d/f ही बराबर -1 प्लस d/ue। -1 को बाएं साइड ले आते हैं, 1 प्लस d/f ही बराबर d/ue। ये जो d/ue का मान है समीकरण 4 में रखने पर, तो d/ue का मान आ गया 1 प्लस d/f ही। समीकरण 4 में मान रखने पर d/ue का मान समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 कुछ इस प्रकार है, m बराबर -vo uo प्लस इंटू d/ue। तो यहाँ d/ue का मान यहां से रख देंगे, 1 प्लस d/ue माइनस vo/uo। d/u का मान ऐसे ब्रैकेट करके रखेंगे, 1 प्लस d/f e। ये जो है समीकरण नंबर 5। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है तब का सूत्र है m बराबर -vo uo इंटू 1 प्लस d/f e। यह है समीकरण नंबर 5, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरी स्थिति, स्थिति नंबर 2, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो जो नेत्रिका के लिए जो वस्तु रहता है वो नेत्रिका के फोकस पर बनना चाहिए, तो ue = f ही। समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान, समीकरण 4 में मान रख देंगे इसका। समीकरण 4 कुछ इस प्रकार है, -vo/uo इंटू d/ue। तो ue की जगह बस हमको चेंज करना रहता है f ही। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 जो है, जब प्रतिबिंब जब जो है अनंत पर बनता है तब की स्थिति में है। समीकरण 5 और 6 से हम देखते हैं, समीकरण 5 व 6 से स्पष्ट है कि m का मान अधिक होगा, कि m का मान अधिक होगा। आवर्धन क्षमता कब अधिक होगा, इसकी शर्तें हैं। हम देखते हैं दोनों समीकरण से, 5 नंबर और 6 से। तो
यू ओ का मान कम होना चाहिए। नीचे में है देखिए यू ओ, का मान कम होना चाहिए। इसका मतलब है यू ओ का मान कम होना चाहिए का मतलब है कि वस्तु को अभिदृश्य के फोकस के बाहर रखा जाता है, इसलिए अभिदृश्य की फोकस दूरी कम होना चाहिए। यू ओ का मान कम होना चाहिए क्योंकि वस्तु को फोकस के बाहर रखा जाता है, इसलिए अभिदृश्य की फोकस दूरी कम होना चाहिए। यहां लिखेंगे अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम होना चाहिए। अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम होना चाहिए। दूसरा, वी ओ का मान अधिक होना चाहिए। इसका मतलब है अभिदृश्यक द्वारा जो प्रतिबिंब है नेत्रिका के निकट में बनता है, अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी अधिक होना चाहिए। वी ओ का मान अधिक होना चाहिए। इसका मतलब है अभिदृश्यक द्वारा जो प्रतिबिंब जो है नेत्रिका के अत्यंत निकट बनता है, अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी अधिक होना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई अधिक होना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी नली की लंबाई अधिक होनी चाहिए। तीसरा जो है एफी का मान कम होना चाहिए। एफी का मान कम होना चाहिए, नेत्रिका की फोकस दूरी कम होना चाहिए।